सर्वेभ्ये नमो नमः। प्यारे बच्चों, आज हम अध्याय 12 के अभ्यास प्रश्न करेंगे। जो इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे आपको सभी वीडियो मिल जाए। सबसे पहले हैं बोध प्रश्नः। बोध प्रश्न। प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषया दीयन्ताम्। प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में दीजिए। कै भूमि गुरुतरा का, भूमि से भी श्रेष्ठ किसे कहा गया है? तो उत्तर आ जाएगा माता। ये लाल रंग के पेन से मैंने उत्तर लिखे हैं, साथ ही आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। आतुरस्य किम मित्रम। आतुरस्य यानी रोगी व्यक्ति का मित्र कौन होता है? भिषक। भिषक क्या होता है? वैद्य। किम हित्वा अर्थवानम भवति। किसको त्याग कर मनुष्य अर्थवान होता है यानी धनवान होता है? तो इसमें उत्तर होगा कामम। कामम का अर्थ होता है इच्छाएं। सुदुर्जयम शत्रु कै अस्ति। ऐसा कौन सा शत्रु है जिसको जीतना बहुत ही मुश्किल है? तो क्या हो जाएगा? क्रोध है। उत्तर क्या आ जाएगा? क्रोध है। यानी क्रोध है वो ऐसा शत्रु है जिसको जीतना बहुत ही मुश्किल है। निर्दय कै स्मृत है। निर्दय किसे कहा गया है? तो उत्तर हो जाएगा असाधु। निर्दय असाधु स्मृत है। असाधु व्यक्ति को निर्दय कहा जाता है। अब प्रश्न नंबर 2 देखिए। रिक्त स्थानानि पूर्यन्ताम। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। किम स्वित उच्चतरम च खात आ जाएगा इसमें। फिर दूसरा है किम स्वित मित्रम गृहे शतः आ जाएगा गृहे। किम नु हित्वा प्रियो भवति। हित्वा आ जाएगा। को दमश्च परकीर्तितम। परकीर्तितम कहा गया है। दम किसे कहा गया है? कैश्च व्याधि अंतकः है। ऐसी कौन सी बीमारी है जिसका अंत नहीं हो सकता? अनंतकः है आ जाएगा इसमें। अब प्रश्न नंबर 3 देखिए। अधोलिखित पदानाम अर्थम लिखत। अधोलिखित पद हैं, इनके अर्थ लिखने हैं। खात का अर्थ हो गया आकाश से। आतुरस्य रोगी से। हित्वा छोड़कर या त्याग कर। हीय लज्जा कीदृशः है कैसा। ये आप कर सकते हैं। आगे देखिए पाठगत प्रश्न 12.1। अद्य प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तरैः सह मेलनम कुरुत। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तरों के साथ मेल कीजिए। एक तरफ प्रश्न दिए गए हैं और दूसरी तरफ उत्तर दिए गए हैं। तो भूमे गुरुतरम किम। तो भूमे गुरुतरम माता। तो माता से मिलान कीजिए गै से। आकाशात उच्चतरम किम। तो पिता से मिलान कीजिए घै। वायो शीघ्रतरम किम। तो वायो शीघ्रतरम मनः। कैसे मिलान कीजिए इसका। किम स्वित गृहे मित्रम। घर में रहने पर कौन सबसे अच्छा मित्र होता है? तो भार्या। ख से मिलान कीजिए। रोगिणः किम मित्रम। रोगी व्यक्ति है उसका मित्र कौन होता है? तो वैद्य से मिलान कीजिए च से। मरिष्यतः किम मित्रम। मरने के बाद कौन मित्र काम आता है या कौन मित्र बना रहता है? तो दानम। अड़ से मिलान कीजिए। प्रश्न नंबर 2 देखिए। रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पद को आधार मानकर प्रश्न निर्माण करना है। तो माता गुरुतरा भूमि। तो भूमि की जगह क्या आ जाएगा? कश्या। माता गुरुतरा कश्याः। ये पूरी लाइन बन जाएगी, प्रश्न निर्माण हो जाएगा। इसी प्रकार आगे देखिए। मनः शीघ्रतरम वातात। तो मनः की जगह किम स्वित कर दो। बाकी लाइन ऐसे की ऐसे लिख दो। किम स्वित शीघ्रतरम वातात। फिर है भार्या गृहे मित्रम। तो भार्या की जगह क्या आ जाएगा? का गृहे मित्रम। फिर है मरिष्यतः मित्रम दानम। तो उसमें मरिष्यतः की जगह क्या आ जाएगा? कश्य। कश्य मित्रम दानम। फिर है अर्थमेलनम कुरुत। प्रश्न नंबर 3। अर्थमेलन कीजिए यानी अर्थ का मिलान कीजिए। आतुरस्य। आतुर का अर्थ रोगिणः है। तो आतुरस्य की जगह क्या हो जाएगा? रोगिणः मिलान हो जाएगा। फिर है भिषक। भिषक का हो जाएगा वैद्य।
फिर खात, खात का हो जाएगा आकाशात। वातात, वातात का वायु से मिलान हो जाएगा। अधोलिखित पदेषु विशेषण पदानि विशेष्य पदानि पृथक पृथक संबंध स्तंभे लिखत, कि अधोलिखित में एक तरफ विशेषण लिखना है और एक तरफ विशेष्य लिखना है, उनको अलग अलग करके यहाँ लिखने हैं, एक साथ दिए हुए हैं। जैसे गुरुतरा माता में गुरुतरा विशेषण है और माता विशेष्य है। इसी प्रकार उच्चतर पिता, उच्चतर विशेषण है और पिता विशेष्य है। बहुतरी चिंता, बहुतरी विशेषण है और चिंता विशेष्य है। इसी प्रकार शीघ्रतरम मन, शीघ्रतर विशेषण है और मन विशेष्य है। अब आगे देखिए पाठगत प्रश्न 12.2 अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि दीयन्ताम्, कि अधोलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नरः किम हित्वा सुखी भवेत्, तो नरः मानम हित्वा सुखी भवेत्। नर को मनुष्य कौन सी ऐसी वस्तु है जिसको त्याग कर सुखी हो जाता है, तो अभिमान को त्याग कर सुखी हो जाता है। तो मानम क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। तपः किम भवति, तपः किसे कहते हैं या तप क्या होता है, तो इसका उत्तर हुआ स्वधर्मवर्तित्वम, अपने कर्तव्य के प्रति पालन करना क्या कहलाता है, तपः भवति, वही तप होता है। फिर दमः कः प्रकीर्तितम, दमन किसे कहा गया है, उत्तर में लिखा है मनसः दमनम दमः, यदि मन से किसी चीज़ को नियंत्रण में करना क्या कहलाता है, दमन कहलाता है। साधु कीदृशः भवति, तो साधु सर्वभूत हितः भवति, सज्जन है वो सभी की सेवा करने वाला, सर्वोपकारी होता है या परोपकारी होता है। पुंसाम सुदुर्जय शत्रु कह है, पुंसाम मनुष्य का, सुदुर्जय बहुत ही मुश्किल से जीता जा सके, शत्रु दुश्मन, कह कौन है, ऐसा कौन सा शत्रु है जिसको जीतना बहुत ही मुश्किल है, तो वो हो जाएगा क्रोध। उचित मेलनम क्रियताम, उचित मेल कीजिए। द्वंद्व सहिष्णुत्व, तो इसमें आ जाएगा क्षमा। अकार्य निवर्तनम आ जाएगा हीय। पुंसाम अनंत कह व्याधि, लोभ आ जाएगा। और निर्दय को बोलते हैं असाधु। इस प्रकार हम मिलान करते हैं, क का 2 से, ख का 1 से और ग का 4 से और घ का 3 से मिलान करते हैं। अब प्रश्न नंबर 3 देखिए, अत्र यत् सत्यम तत् इति चिन्हेत यत् असत्यम तत् इति चिन्हेत अंकितम कुरुत, कि जहाँ पर सत्य चिन्ह है वहाँ पर सही का निशान लगाना है और जहाँ पे असत्य चिन्ह है वहाँ पे क्रोश का निशान लगाना है, यानी गलत का निशान लगाना है। मनसः संयमनम दमः, मन से संयम करना दमन कहलाता है, बिल्कुल सही है, तो इस पर सत्य का चिन्ह लगाएंगे। द्वंद्व सहिष्णुत्व तप, ये गलत बात है। द्वंद्व सहिष्णुत्व क्षमा होता है, इसलिए इस पर असत्य का निशान लगाएंगे। अनुचित कार्यम वीरति लज्जा, अनुचित कार्य के प्रति वीरति लज्जा कहलाती है, ये बिल्कुल सही बात है, तो इस पे सत्य का चिन्ह लगाएंगे। महान व्याधि लोभ है, महान व्याधि है वो लोभ है, ये बिल्कुल सही है, तो इस पे सत्य का चिन्ह लगाएंगे। क्रोध सुजय शत्रु, सुजय नहीं दुर्जय आएगा, तो इसमें ये गलत बात है, इसलिए इस पे असत्य का निशान लगाएंगे। आप देखिए पाठांत प्रश्न, अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखत, अधोलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। भूमि गुरुतरा का, भूमि से भी गुरुतर श्रेष्ठ किसे कहा गया है, तो उत्तर में लिखा है माता, भूमि गुरुतरा माता अस्ति। वायु अधिकम गतिशीलम किम अस्ति, वायु से भी अधिक गतिशील क्या है, मन है, मन है। वायु अधिक गतिशीलम मनम अस्ति। गृहे किम मित्रम भवति, तो गृहे भार्या मित्रम भवति, घर में रहने पर भार्या सबसे अच्छी मित्र होती है। जनः किम त्यक्त्वा अर्थवानम भवति, तो जनः कामम त्यक्त्वा अर्थवानम भवति ही का कथ्यते, ही अकार्य निवर्तनम कथ्यते है, यानी लज्जा अपने कर्तव्य के प्रति पालन करना कहलाता है। अंतकः व्याधि कै अस्ति, अंतकः अनंतकः व्याधि लोभ है अस्ति। इसी प्रकार अब प्रश्न नंबर 2 देखिए, अग्रे पश्यतु रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम क्रियताम्।
रेखांकित पद है उसको आधार मानकर प्रश्न निर्माण कीजिए। प्रश्न नंबर 1 है आकाशात पिता उच्चतर है। तो पिता को के नीचे रेखांकित किया गया है, तो इसकी जगह हमें प्रश्न निर्माण करना है। तो इसकी जगह आ जाएगा कह। आकाशात कह उच्चतर है, आकाश से भी ऊंचा कौन है या आकाश से भी अधिक श्रेष्ठ कौन है। दानम मरिष्यतः मित्रम। तो दानम मरिष्यतः किम स्वित। मरने के बाद कौन सबसे अच्छा मित्र होता है। द्वंद्व सहिष्णुत्व क्षमा। द्वंद्व सहिष्णुत्वम और क्षमा की जगह आ जाएगा का। पुंसाम सुदुर्जय शत्रु क्रोध है। तो पुंसाम की जगह आ जाएगा केशाम। केशाम यानी किनका। सर्वभूत हितै साधु कथ्यते। तो सर्वभूत हितै की जा जाएगा कीदृश। कीदृश साधु कथ्यते, किसे साधु कहा गया है। प्रश्नैः सह उत्तर मेलनम क्रियताम। प्रश्नों के साथ उत्तर का मिलान कीजिए। एक तरफ प्रश्न दिए हैं और दूसरी तरफ उत्तर दिए हैं। किम स्वीत तरणात बहुतरम। तिनके से भी ज़्यादा अधिक मात्रा में कौन फैलती है। तो उत्तर आ जाएगा चिंता। आतुरस्य किम मित्रम। आतुर व्यक्ति का या रोगी व्यक्ति का कौन सबसे अच्छा मित्र होता है। तो इसमें आ जाएगा वैद्य। तपः किम। तप क्या होता है। स्वधर्म पालनम। अपने कर्तव्य का पालन करना तप कहलाता है। फिर है दमः किम। मनसः दमनम दमः। मन से दमन करना दमन कहलाता है। महान व्याधि कै। सबसे महान बीमारी क्या है। तो लोभ है। इसमें क्या आ जाएगा लोभ है। सबसे महान बीमारी कौन सी है, लोभ। अब आगे देखिए प्रश्न नंबर 5 विशेषण पदम योज्यत। विशेषण पद छाटने हैं हमें, योजित करने हैं। तो ये माता, मनः, चिंता, व्याधि ये बताया गया है। और यदि हमने पाठ का वीडियो नहीं पढ़ा है तो पहले पाठ का वीडियो ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि पाठ का वीडियो पढ़ेंगे तब ही हम ये इनके विशेषण कर पाएंगे। जैसे माता, माता की विशेषता क्या बताई गई थी, गुरुतरा, कि वो अधिक श्रेष्ठ है। मनः, मन की विशेषता क्या बताई थी, शीघ्रतरम। चिंता, चिंता की विशेषता क्या थी, बहुतरी। और व्याधि, व्याधि की विशेषता थी अनंतकः। ये सारे विशेषण प्रयोग हुए हैं इनके साथ। अब प्रश्न नंबर 6 देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम पदानाम चयनम कुरुत। प्रश्नवाचक सर्वनाम पदों का चयन करना है। तो सह, सह प्रश्नवाचक नहीं है, ये केवल सर्वनाम है। किम स्वित, तो ये प्रश्नवाचक है, इसके नीचे मैंने लाइन खींच दी है। मम, मम सर्वनाम शब्द है अस्मत् रूप का, लेकिन प्रश्नवाचक नहीं है। किम, किम प्रश्नवाचक है। तव, तव युष्मत् शब्द का शब्द रूप है, प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है। किमनु प्रश्नवाचक है। कह प्रश्नवाचक है। का प्रश्नवाचक है और कीदृश प्रश्नवाचक शब्द है। प्रश्न नंबर 7 संधि विच्छेदम कुरुत। संधि विच्छेद कीजिए। संधि विच्छेद करना है हमें। सबसे पहला है पितोच्चरः है। पितोच्चरः का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, पिताः योगधन उच्चतर है। इसी प्रकार प्रोक्तम प्रयोगधन उक्तम। प्रोक्तः प्रयोगधन उक्तः। हित्वा अर्थवानम, हित्वा योगधन अर्थवानम। इसी प्रकार अब देखिए अधोलिखित रेखांकित पदेषु प्रथमा द्वितीया विभक्ति युक्त पदानाम चयनम क्रियताम। अधोलिखित रेखांकित पद हैं, इनमें प्रथमा विभक्ति है या द्वितीय विभक्ति है, उपयुक्त पद का चयन कीजिए। पहला है माता गुरुतरः, तो माता में है प्रथमा विभक्ति। फिर है मनः वायु तीव्रतरम, तो मनः में प्रथमा विभक्ति है। फिर है लोभम हित्वा सुखी भवेत, तो लोभम में द्वितीया विभक्ति है। फिर है लोभः महान व्याधि, तो यहाँ पर लोभः में प्रथमा विभक्ति है। भार्या गृहे मित्रम, तो मित्रम में प्रथमा विभक्ति है। सर्वभूत हितः साधु, तो यहाँ पे साधु में प्रथमा विभक्ति है। और अंतिम है मानम हित्वा प्रियो भवति, तो मानम में द्वितीया विभक्ति है। धन्यवाद है। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। यदि आपको कुछ समझ में नहीं आता है या आपको कोई प्रश्न पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछें।